ये जो गफलत होती है ये बहुत डेंजरस चीज़ है यार, बहुत डेंजरस चीज़ है। मैं आपको ना एक कुरान की आयत का एक तर्जमा सुनाता हूँ, वो से सुनना है इस आयत के तर्जमे को। अल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत ये है कि रात दिन के आगे पीछे आने में और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ पैदा किया है उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है। फिर से सुने, अल्लाह फरमा रहे हैं कि रात दिन के आगे पीछे आने में, आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ पैदा किया, किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया इनमें लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं, लेकिन किन के लिए? जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है। खुदा के खौफ से क्या मतलब? खुदा का खौफ इंसान को इंसान बनाती है। खुदा का खौफ इंसान को गुनाहों से रोकता है। खुदा का खौफ इंसान को अपनी ज़िंदगी के असल मकसद पर लाकर खड़ा कर देता है। खुदा का खौफ इंसानों को गुनाहों के समंदर में मौजूद होते हुए भी गुनाहों से रोक लेता है। फिर इंसान बहाने नहीं बनाता कि जी माहौल ऐसा है, कि जी लोग ऐसे हैं, कि जी घर में ही अब सब ये है, अब तो ये ट्रेंड बन गया, अब तो ये स्कोप है, अब कैसे करें, मुआशरा ये कर रहा है वो कर रहा है। नहीं 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 नहीं, फिर उसके ये बहाने नहीं चलते। जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो भरे मजमे में भी खुद को गुनाहों से बचा लेता है। एक इंसान जब नियत ये कर लेता है ना कि मैंने गुनाह नहीं करना, तो किसी का बाप भी उसे गुनाह नहीं करवा सकता। लेकिन अगर कोई इंसान मुंह से सिर्फ ये कहे कि हाँ मैं गुनाह नहीं करूंगा आज से, लेकिन दिल में स्टिल गुनाहों को कंटिन्यू करने का जज्बा हो, शौक हो, लॉयल ना हो इरादे में, तो ये डेफिनेटली गुनाह करेगा। इसे ये अभी फिर बहाने बनाएगा कि मुझसे इसने गुनाह करवा लिया, उसने गुनाह करवा लिया, यार ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। फिर ये सब बहाने होते हैं। ऐसा नहीं होता। आपका एक नेक इरादा, पक्का इरादा चट्टाने तोड़ सकता है। आपका एक इरादा, मैं कहता हूँ कि आपको समुद्रों में से रास्ते दे सकता है। आपका एक इरादा, आपका एक अल्लाह पर तवक्कल पहाड़ों में से आपके लिए रास्ते बना सकता है, आपकी सारी मुश्किलात को उठा के दूर फेंक सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप अल्लाह के तवक्कल में और अपने इरादों में और अल्लाह के यकीन में पुख्ता हो, मजबूत हो, कायम हो। ये नहीं कि ज़बान से कुछ बोल रहे हो, दिल से कुछ है। ज़बान से बोलते हो कि हाँ अल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, हाँ अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए, हाँ अल्लाह जब तेरा हुक्म आएगा ना तो अपनी जानों के नजराने पेश कर दूंगा, अपने घर वालों को छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही अल्लाह का हुक्म आता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुम घर में पड़े रहते हो टीवी के सामने, तुम घर में पड़े रहते हो मोबाइल के सामने। छोड़ झूठे। और झूठ भी किससे बोल रहे हो? अल्लाह से। शर्म नहीं आती? आनी चाहिए। हया नहीं आती? आनी चाहिए। 2 दिन की जिंदगी है, क्या कर रहे हो? कैसे गुजार रहे हो? क्या कर लोगे? क्या बना लोगे? कितना कमा लोगे? कितना खा लोगे? कितना बना लोगे? अल्लाह के बगैर जिंदगी नहीं होती यार। अल्लाह के साथ जो जिंदगी है ना, और अल्लाह के रंग में जो रंग जाने का जो मज़ा है, और अल्लाह के संग जो चलने का मज़ा है, वो इन सोशलों में कहाँ है यार। ये जो आजकल छोटे छोटे नमूने हमारे सामने आए हुए हैं और बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या से क्या समझ रही है खुद को, साइंस पता नहीं क्या से क्या समझ रहा है खुद को, सोशल एप्स पता नहीं क्या से क्या समझ रहे हैं खुद को, और हमें मुतासिर पे मुतासिर किए जा रहे हैं, मसरूफ़ पे मसरूफ़ किए जा रहे हैं, इतनी बड़ी ज़ात को हमसे दूर किए जा रहे हैं। और मैं हूँ कमक्कल कि मैं इन्हीं के हवाले हूँ कि बोलो भाई मेरी ज़िंदगी, मेरा टाइम, मेरी सलाहियतें तुम्हारे हवाले, दिखाओ जो दिखाना है देख लूँगा, करवाओ जो करवाना है कर लूँगा, लेकर जाओ जिधर जाना है चला जाऊँगा तुम्हारे साथ। ये ज़िंदगी नहीं होती यार। समझ जाएंगे हम, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। समझ जाएंगे हम, अकल आ जाएगी हमें, शऊर आ जाएगा हमें, हम बड़े आलिम भी बन जाएंगे, परहेजगार भी बन जाएंगे, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी यार। मरने के बाद तो सबकी अकलें ठिकाने आ जाती है। मरने के बाद तो नॉन मुस्लिमों की भी अकड़ टूट जाती है। मरने के बाद तो फिरौन भी यार, जो सबसे बड़ा अकड़ वाला था, उसकी भी अकड़ को लग जाती है बेड़ियाँ। मरते वक्त तो उसने भी कहा था कि मैं ले आया ईमान मूसा पर और अल्लाह उस मूसा के रब पर, लेकिन उससे पहले यही बात उसे कहने के लिए फुर्सत नहीं थी, मानने के लिए फुर्सत नहीं थी। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ फिरौन के हालात से भी हमने कुछ नहीं सीखा आज तक। फिरौन जो इतना फेमस है हमारे अंदर, ठीक है, उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। देखो मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर होकर फिरौन के पास बार बार जा रहे हैं, भाई अल्लाह को मान लो, भाई अल्लाह को मान लो, अल्लाह को मान लो, अल्लाह की मान लो, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हारी ज़ात से कुछ नहीं होता, अल्लाह ही सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ही सब कुछ है, तुम कुछ नहीं, तुमसे कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह से सब कुछ। लेकिन फिरौन था कि कह रहा था नहीं, तुम जादूगर, तुम झूठे, तुम मकार, तुम ये, तुम वो, तुम फला। ओके, दोबारा जाता, फिर समझाता, सोच लो, तुम कामयाब हो जाओगे,
छोड़ दो जुल्म, छोड़ दो मनमानियां, छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गरूर, छोड़ दो तकब्बुर। नहीं, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे भाई। ठीक है, ओके फाइन। और जब इसी फिरौन को समंदर की लहरों ने जब पकड़ा तो क्या कहता है? यही फिरौन जो मूसा को कह रहा है कि तुम नबी नहीं हो, तुम जादूगर हो, तुम शायर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फलां हो, तुम्हारी ये जो निशानियां हैं जो अल्लाह की तरफ से तुम लाए हो हमें दिखाने के लिए, ये सिर्फ जादू है। अब यही फिरौन जब मरने वाला होता है, जब इसको समंदर की लहरों ने घेर लिया होता है तो क्या कहता है? मैं ले आया ईमान मूसा पर, मैं ले आया मूसा के रब पर ईमान। तो क्या हम यहाँ से भी नहीं सीख पा रहे कि देखो, जब हम जिंदा होते हैं, जब हमारे पास ताकत होती है, जब हमारे पास फॉलोअर्स होते हैं, जब हमारे पास स्टेटस होता है, जब हमारे पास लग्जरी लाइफ होती है, जब हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो हम डेफिनेटली अल्लाह की तरफ कम रुजू करते हैं या बिल्कुल ही भूल जाते हैं अल्लाह को। चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में डे बाय डे ला रहे होते हैं और अल्लाह को डे बाय डे निकाल रहे होते हैं। दुनिया हमारे घरों में आ रही होती है, एक घंटी बजाई, हाँ जी क्या लाए? बेड लाया। दूसरी घंटी बजाई, क्या लाया? डिलीवरी आई है। किस चीज़ की? सोफ़ा की, टीवी की, वीसीआर की, मोबाइल की, पता नहीं क्या से क्या यार, जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया में ईजाद होती है अगले दिन मेरे घर के दरवाजे पर आ जाती है। फाइन, लाना ज़रूरी है, मना नहीं है, इस्तेमाल करो, लेकिन इसको लाते लाते अल्लाह को भी तो लाओ ना यार। तुम इन्हीं चीज़ों में अल्लाह के 5 वक्त की नमाजों को इग्नोर कर देते हो, जवानियों को ज़ाया कर देते हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी का तुम्हें। फिर ज़िंदगियाँ कीमती नहीं बनती, ज़िंदगियाँ फिर गुजर जाती है सिर्फ, और हम गुजारने नहीं आए ज़िंदगी। ज़िंदगियाँ गुजारना मकसद होती तो छोटा सा एक चूज़ा पैदा होता है, मर जाता है, गुजार के चला जाता है। ज़िंदगियाँ गुजारना ही सिर्फ मकसद हुआ करती तो भैंसें भी मर जाती है ज़िंदगी गुजार के, तोते मर जाते हैं, चील कौवे मछलियाँ सब मर जाते हैं। ज़िंदगियाँ मिलती हैं उनको, थोड़ी सी देर बाद ख़त्म हो जाती है, वो अपनी 20-25 साल की ज़िंदगियाँ गुजार कर ख़त्म हो जाते हैं। हम भी ख़त्म हो जाएंगे। नो ना यार, मछली मरती है उसका हिसाब किताब ही नहीं है, मुर्गी मरती है रोज़ हम ज़िबा करते हैं, अपने मेहमानों को खिलाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो तो मर के खुश होगी कि चलो ठीक है यार छुटकारा मिला, लेकिन हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। हम इस कॉन्सेप्ट से खाली नहीं रह सकते। हम जिंदगियों को भेड़ बकरियों की तरह नहीं गुजार सकते। हमारे सामने एक बहुत बड़ा रब आने वाला है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन आने वाली है, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने वाले हैं, हमारी ये सारी अकड़ टूटने वाली है, सारे रिश्ते छूटने वाले हैं, सारी चीज़ें धरी के धरी रह जाएंगी यहाँ पे। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं अपनी ज़िंदगी को और जवानी को गुजारूंगा तो डेफिनेटली मेरी जवानी भी कीमती होगी और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी भी कीमती हो जाएगी। तो जब ज़िंदगी और जवानी दोनों कीमती बन जाएंगी तो अल्लाह के 2 सवालों में हम पास हो जाएंगे। जब अल्लाह पूछेगा कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी थी, तो मेरे दिल में तो चूँकि अल्लाह का खौफ होगा तो मैं अल्लाह से कह दूंगा अल्लाह बिल्कुल जैसे तूने कहा वैसे गुजारी। जब जब तेरा हुक्म आया मैंने तब तब अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान किया, मैं तब तब तेरे सामने हाजिर हो गया। अल्लाह जब जब 5 वक्त की नमाज का टाइम आया मैंने तब तब ऑफिस से छुट्टी दी, या मैंने ऑफिस के सामने अपने बॉस को ये कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। जब जब अल्लाह तेरी 5 वक्त का नमाज का टाइम आया मैं अपनी दुकानों का शटर मैंने डाउन किया, मैंने अपने काम छोड़े, मैंने अपने बच्चों को ज़रा साइड पे किसी और के हवाले किया और मैंने या अल्लाह तेरे खौफ से नमाज पढ़ी। इसी तरह अल्लाह जब तूने गुनाहों से मना किया, मेरे सामने गुनाह आया, मेरे सामने हसब नसब वाली लड़की आई, उसने मुझे गुनाह की दावत दी लेकिन मैं रुक गया और रुकने की वजह सिर्फ तेरा खौफ था यार। अब तुझसे डरता था, मेरे पास मौका था, मुझे कोई नहीं देख रहा था, मैं अकेला था, मेरा राज ही रहता, लेकिन मैं रुक गया था यार। अब क्यों? क्योंकि मेरे दिल में तेरा खौफ था, मुझे तुझसे हया आती थी, तुझसे शर्म आती थी यार। तो डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी कुर्बानी को कैसे ज़ाया कर सकते हैं, कैसे इस इंसान को बेसहारा छोड़ सकते हैं। फिर आप किसी के साथ थोड़ा सा अच्छा करते हो वो सारी ज़िंदगी आपका ग़ुलाम बन जाता है। आप किसी की 10,000 की हेल्प करो ना, आज के दौर में किसी को अगर 10,000 की ज़रूरत है और आप उसकी सिर्फ 10,000 की हेल्प कर दो, यकीन करो वो 2 महीनों तक जहाँ भी आपको देखेगा ना आपको सैल्यूट करेगा, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, इज्जत देगा आपको। तो जिस रब के लिए तुम एक गुनाह से अपनी नज़रों को चुराओगे, एक गुनाह से अपने आप को रोकोगे, वो रब तुम्हारे इस अमल की कितनी लाज रखेगा तुम नहीं जान सकते।